मोटे आंसुओं से वो रोती। और वो कहती थी कि सर मेरे बाबा आपके दोस्त हैं, सर आप मुझसे कोई बात करिए, सर मेरा बायो में बिल्कुल दिल नहीं लगता, मैं बायो नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन उसके अब्बा ने कहा कि मैंने बायो पढ़ने की कोशिश की थी, मैं नहीं कर सका, अब तुमने कर दिया। और वो इतनी अच्छी आला किस्म की शायरी करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं पंजाब कॉलेज में, उर्दू के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। उनके घर में गया उनसे मिलने, तो उनका बेटा बाहर था ड्राइंग रूम से, तो उसने आवाज़ दी, छोटा सा है, तीन एक साल का होगा। तो उसने आवाज़ दी, बाबा कहाँ पढ़ो, बाबा कहाँ पढ़ो। तो पापा ने कहा कि बेटे मैं यहाँ पे हूँ। तो वो बच्चा जब आया वहाँ हमारे पास, तो प्रोफेसर साहब उसे कहते कि देखो तुम प्रोफेसर उर्दू के इतने बड़े प्रोफेसर की बेटी हो, कहाँ पर नहीं होता, कहाँ होता है, आपको पूछना चाहिए था कि बाबा कहाँ हो। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा बाद में मैंने प्रोफेसर साहब से कहा, मैंने कहा प्रोफेसर साहब बच्चों तो बड़ा हो गया, ठीक है, पहले उसे बोलना तो आने दें, फिर उसकी ग्रामर भी सही करवा लीजिएगा। अभी तो वो बेचारा, उसे कहाँ भी नहीं कहना आता, तो उसे ये क्या पता है तहाँ पढ़ो। जो जिंदगी में अपने जो आपके बच्चे हैं ना, एक उनकी नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, मैं खुद बच्चों वाला हूँ, तो वो नेचुरल ब्यूटी जो है ना, वो अल्लाह ताला ने जो उन्हें दी है, वो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखें। ये जुल्म ना करें कि हम अपने बच्चों को, बाज़ औक़ात जो है ना, मेरे एक दोस्त है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़ाता है, तो उनके दोनों बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। तो उनकी जो बेटी थी, वो बहुत शानदार किस्म की जो है फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी, तो इस्लामियात पास में ग्रिप थी इंग्लिश में, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हुए ऐसे रोती थी वो। और फिर उसने एफएससी की सेकंड ईयर की, फिर वो एंट्री टेस्ट की तैयारी, तो वो रोज रोती थी बैठ के। आप यकीन कीजिए इतने मोटे मोटे आंसुओं से वो रोती। और वो कहती थी कि सर मेरे बाबा आपके दोस्त हैं, सर आप मुझसे कोई बात करिए, सर मेरा बायो में बिल्कुल दिल नहीं लगता, मैं बायो नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन उसके अब्बा ने कहा कि मैंने बायो पढ़ने की कोशिश की थी, मैं नहीं कर सका, अब तुमने कर दिया। और वो इतनी अच्छी आला किस्म की शायरी करती थी बेटी, कि बंदा सुनता था तो हैरान होता था कि यार ये कैसी बात है, यानी कैसा इसका जो है वो टेस्ट है, और अल्लाह ताला ने इसके ऊपर कैसी मेहरबानी की है, वो बायो को उल्टा लगाने की कोशिश करता है। तो ये अपने बच्चों के साथ ये जुल्म ना करें, जो वो पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में उनका मिजाज मिलता है। देखिए अल्लाह ताला ने इंसानों को आज़ाद पैदा किया है, ठीक है, हमारी माँ ने हमें आज़ाद पैदा किया। जो हमारे बच्चे होते हैं वो एक अलग से आइडेंटिटी रखते हैं। मैं ऐसी माँओं को जानता हूँ कि वो उनके बच्चे उनकी मर्जी के बगैर जो है वो कपड़े भी नहीं पहन सकते, यानी जो उन्होंने कहा है ना कि ये सूट पहनना है, चलो जी यही पहन। अच्छा कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी उनके ऊपर की होती है कि वो अपने वालिदैन की पसंद नापसंद के बगैर हिलते भी नहीं, यानी उनका दिल कुछ और चाह रहा है, उनके पेरेंट्स ने कह दिया नहीं बेटे यूं कर दो, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपने कह दिया तो बात खत्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को अपनी जागीर समझने लगे। अगर हमारे बच्चों ने हमारे ज़हन से सोचना हो, तो अल्लाह ताला उन्हें अलग से ज़हन ना दे। अगर उन्होंने हमारे ही दिल से चीज़ों को फ़ील करना हो, तो फिर अल्लाह उन्हें अलग से दिल ना दे। मेरी बात को समझें, मेरी सारे पेरेंट्स से दरख्वास्त है। मैं एकेडमी में पढ़ाता था, ये आज से 2008 या 9 की बात है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो उनके उनका बेटा जो है वो ओ लेवल्स में था। तो वो हमारे जो एकेडमी के प्रिंसिपल थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वो कहने लगे कि यार मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा, आप मेहरबानी करिए तैयारी करवा दें। मैं होम ट्यूशन नहीं पढ़ाता, लेकिन वो प्रिंसिपल साहब से मेरी रिक्वेस्ट की, साहब एक बार ना आप चले जाएं, मेहरबानी कीजिए, मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक। मैंने कहा अच्छा जी मैं चले। अब मैं जब उनके यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा ये ओ लेवल कर रहा है। मैंने उस बच्चे से मिला, तो अब मुझे लगा कि ये ना मैट्रिक अच्छा कर सकता है।
तो मैंने उससे कहा कि ये मैट्रिक के पेपर अच्छे दे सकते हैं, आप इसको क्यों इतने अरसे से इसको इस बेचारे को इस परेशानी में डाल रखा है आप। अल्लाह जाने क्या टाइम था, उनको बात समझ आ गई, कहने लगे चले इसको मैं मैट्रिक के पेपर में दिलवा दूं। आप यकीन कीजिए उस बच्चे ने मैट्रिक में ऐसे शानदार नंबर लिए, इतनी अच्छी उसने तैयारी की, मैं अभी भी उसके रिजल्ट को सोचता हूँ। और उसके अब्बा अभी तक मेरे जो है यानी शुक्रिया अदा करते हैं, और उनका महीने में एक आध मैसेज जरूर आ जाता है। बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े मजहबी जो है वो रहनुमा हैं, उनके बड़े बड़े जो चंद नाम हैं शोबा उलूम इस्लामिया के पंजाब यूनिवर्सिटी, आजकल वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो मेरे बेटे ये ना करें, ये मैं अपने जो देखने वाले हैं अगर वो पेरेंट्स हैं, तो अब तो मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को बिल्कुल भी उनके ऊपर फोर्स ना करें। अगर वो बायो पढ़ना चाहते हैं, मेरी एक बेटी थी तो स्टूडेंट थी, तो वो बहुत शाइनिंग बच्ची थी, तो उसके अब्बा आए मेरे से कहने लगे कि सर मैंने इसको बायो पढ़वाया, मैंने कहा बायो मेहरबानी इसको आप आर्ट्स पढ़ने दें, इसकी उर्दू इस्लामियत पास बड़ी शानदार की यार। वो बात मेरी मान, उस बच्ची ने एफए के अंदर टॉप किया था, जानते हैं आप, लाहौर बोर्ड के अंदर एफए में टॉप किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में उस बेटी ने इस्लामिक डिपार्टमेंट के अंदर गोल्ड मेडल लिया, अरेबिक डिपार्टमेंट में उसने गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल लिए थे। और अब वो गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर ग्रेड 18 के अंदर प्रोफेसर है इस्लामिक। ये वो आज भी यही कहती है कि सर अगर आप बीच में ना पढ़े होते, अगर अब्बा मेरे ना माने होते तो पता नहीं मैं बायो में कहाँ रुल गई। तो अपने बच्चों को जो है लोगों के चक्कर में ना पड़े। हम जुल्म करते हैं कि देखो तुम्हारी खाला का बेटा डॉक्टर बन गया, देखो तुम्हारी फूफो की बेटी तो एफएससी कर रही है और मेरी बेटी अब एफए करेगी। यार इज्जत के साथ पास होना, ठीक है जी, रुल रुल के और ज़हनी मरीज होने के बाद एफएससी और वो पास करना, आईसीएस पास करना, इससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप इज्जत के साथ, तरीके के साथ, सलीके के साथ जो है वो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ें जो आपके ज़हन को मैच करते हैं। हमारे कज़न है, भाई हैं खाला के, तो वो उसमें है एफआईए में है, ठीक है जी। तो वो हम लोग इतना पढ़ गए, प्रोफेसर हो गए, किसी ने एमपी किया, किसी ने इंजीनियरिंग की, कोई मेडिकल का, लेकिन जो ग्रेड उनका है ना, जो ग्रेस उनकी है, वो हम उन्होंने एफए किया था, एफए किया, बीई किया, और फिर वो कंपटीशन का टेस्ट होता है वो पास किया, और वो अब एक बेहतरीन अथॉरिटेटिव पोस्ट पे। तो ये एफए करने वाले, बीए करने वाले, एमए करने वाले, ये भी आगे जाके कोई लॉ पढ़ता है इनमें से, कोई सोशल स्टडीज के अंदर चला जाता है, कोई उम्मत के लिए खैर का सबब बन जाता है, ठीक है जी। तो ये मेरे बेटे ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं है। वो सब्जेक्ट अच्छा है जो आपके ज़हन को मैच करता है, अपील करता है, आपको समझ आता है, आपका दिल चाहता है उसे पढ़ने को। तो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने बेटे को, अभी ये रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद एक हड़पोंग है, ठीक है जी, यानी वो बच्चे जिनसे मैट्रिक के अंदर फिजिक्स नहीं पढ़ी गई, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी गई, मैथ्स ने उनको रुला दिया और बड़ी मुश्किल से वो लड़ मर के पास हुए, उनके पेरेंट्स अब उन्हें जबरदस्ती दोबारा एफएससी रखवाएंगे कि नहीं रखो, नहीं तुम्हारी खाला की बेटी नहीं कर रही एफएससी, तुम्हें क्या तकलीफ है, पढ़ने की नीयत होनी चाहिए यार, पढ़ने की नीयत भी होती है, इंसान का ज़हन मैच भी करता है। तो ये अपने बच्चों के ऊपर जुल्म ना करें। अगर अल्लाह ने उन्हें आज़ाद कर दिया तो उनकी जो आज़ादी है, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, ताकि ज़िंदगी में आगे जाके जब आप उनसे कोई फरमाइश करें तो वो भी आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। अगर आप आज उनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर कल वो भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, वक्त बदल चुका है। तो मेहरबानी कीजिए अपने बच्चों पे बेजा जो रोक टोक है, लान तान है, ठीक है जी, अपने ही बच्चों को बार बार झाड़ना, बार बार जो है डांटना, और वो आप घर में आए और आपके बच्चे जो है वो पीछे पाई के नीचे गिर गए और बाथरूम में गिर गया, तो ये इन हरकतों से मेहरबानी, ठीक है, ये ना अपने बच्चों की विलन ना बने। हीरो हीरो जो होता है वो ख्वाहिशात पूरी करने वाला हो, जो जायज़ ख्वाहिशात होती हैं उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो है उनके ख्वाबों को पूरा करे, और उनके ख्वाब पूरे करने के लिए उनके साथ खड़े हों। मेरा एक बेटा है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है,
ارمین ملک ہے، اتنا اچھا وہ گاتا ہے، کیا اس کے بعد میں کہتا ہوں تسبیحہ بیٹی ہے، اتنی اچھی بیٹی، یہ میری چھوٹی بہن ہے بشرا فاطمہ، اتنی کمال بیٹی کرتی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بشرا فاطمہ کو اگر ہم لاء میں بھیج دیتے ہیں، اتنی بڑی لویا بنتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، ہمیں اپنے بچوں کے لیے خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑھیں، اپنے شوق سے پڑھیں جو ان کا دل چاہے، وہ پہنیں جو ان کا دل چاہتا ہے، وہ کھائیں جو ان کا دل چاہتا ہے، سمجھا دیں زبردستی نہیں۔ شکریہ، السلام۔